नमस्कार। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के उस स्वरूप के बारे में जो तप, त्याग और अटूट संकल्प की सबसे बड़ी मिसाल है। आज की कहानी है माँ ब्रह्मचारिणी की। कभी सोचा है आपने कि सच्ची भक्ति और तप में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? और यही सवाल हमें ले चलता है देवी पार्वती के उस अद्भुत यात्रा पर, जहां उन्होंने अपने विश्वास से असंभव को भी संभव कर दिखाया था। ये कहानी शुरू होती है पर्वतराज हिमालय की पुत्री राजकुमारी पार्वती से, जिनके कोमल मन में बचपन से ही एक ही संकल्प था, और वो था वैरागी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का। कहते हैं कि ऋषि नारद से उन्होंने भगवान शिव की कथाएं सुनी और बस वहीं से पार्वती के मन में भक्ति का एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ जो आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या की नींव बना। एक ऐसा प्रण जिसने उनकी पूरी नियति ही बदल दी। तो उनका ये जो नाम है ब्रह्मचारिणी, इसी में उनकी पूरी कहानी का सार छिपा है। देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, यानी वो जो तपस्या का आचरण करती हैं। ये नाम ही उनके कठोर अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। और बस यही संकल्प एक ऐसी असाधारण साधना में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए देवी पार्वती ने राजमहल के सारे सुख वैभव को त्याग दिया और घने जंगलों में कठोर तपस्या का रास्ता चुन लिया। उनकी तपस्या की कठोरता अकल्पनीय थी। शुरुआत में हजारों सालों तक वो सिर्फ फल और फूलों पर जीवित रहीं। फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पत्तों पर गुजारा किया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और आखिर में उन्होंने अन्न, जल सब कुछ छोड़ दिया। उनकी इस अविश्वसनीय साधना ने तीनों लोगों को हैरान कर दिया था। और उनके इसी असाधारण त्याग ने उन्हें एक नया नाम दिया, एक ऐसी पहचान जो उनकी तपस्या की गहराई को हमेशा के लिए अमर कर गई। उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा। अपर्णा यानी बिना और पर्ण पत्ता, वो जिसने पत्ते तक का त्याग कर दिया हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी उस अवस्था का प्रतीक था जहां शारीरिक जरूरतें खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ आध्यात्मिक लगन ही बाकी थी। हजारों साल उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या ने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया। और अब वक्त आ गया था उनकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा का, जब खुद महादेव उनकी भक्ति को परखने के लिए आए। भगवान शिव खुद एक तपस्वी का रूप धरकर पार्वती के पास आए और अपने ही बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन पार्वती का विश्वास वो हिमालय की तरह अडिग था। उन्होंने हर एक आलोचना का इतनी दृढ़ता से जवाब दिया कि ये साबित हो गया कि उनका प्रेम और विश्वास हर परीक्षा से कहीं बढ़कर है। और बस उनकी यही अटूट भक्ति, यही विश्वास शिव के मन को जीत गया। अब वो समय आ गया था जब हजारों वर्षों की कठिन तपस्या का फल मिलने वाला था। आखिरकार देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई। उनकी भक्ति की शक्ति के आगे शिव का वैराग्य भी पिघल गया। शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये भक्ति और संकल्प की सबसे बड़ी जीत थी। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये आज भी हम सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार भी तो यही है। सबसे बड़ी तपस्या अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। असली तपस्या अपने मन को साधना है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें 5 बहुत ही दिव्य गुण सिखाता है। हजारों वर्षों का धैर्य, बाधाओं के बावजूद दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण, अटूट विश्वास और एक बड़े लक्ष्य के लिए त्याग करने की शक्ति, यही वो गुण हैं जो हमें भी अपनी जिंदगी की हर लड़ाई में जीत दिला सकते हैं। तो असल में उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो, हमारे इरादे नेक हों और हमारे प्रयासों में अनुशासन हो, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे हम पा ना सकें। ये उम्मीद और प्रेरणा का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। माँ ब्रह्मचारिणी की इस प्रेरणा देने वाली कहानी को अपने मन में बसाएं और इस दिव्य ऊर्जा को दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। कमेंट्स में लिखें, जय माता दी।